चलिए और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से ये खबर रहेगी, आगामी कुंभ की तैयारी अब शुरू हो गई है। अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ आयोजित होगा। अर्ध कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी है, तो आगामी कुंभ की तैयारियां तेज हो गई। अलग अलग स्तर पर ये तैयारियां की जा रही हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ आयोजित होगा। अर्ध कुंभ का भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी भी की जा रही है, तो आगामी कुंभ को लेकर तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, आगामी कुंभ को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि अलग अलग स्तर पर इन तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखिए, जैसे जैसे समय नजदीक आएगा वैसे वैसे तैयारियों की रफ्तार बढ़ते हुए हम देख पाएंगे, क्योंकि इस कुंभ के आयोजन को सफल आयोजन बनाने के लिए, इस कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए अभी से ही तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। शासन स्तर पर समीक्षा बैठकों का सिलसिला जारी हो चुका है। इसके साथ साथ जो जनपद स्तर की अगर हम तैयारी करें, मेला अधिकारी के स्तर की अगर हम तैयारी की बात करें, तो जो व्यवस्थाएं हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको स्थायी तौर पर धरातल पर उतारा जाना है, कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो अस्थायी रूप में जिनको धरातल पर उतारा जाना है। इसके साथ साथ जो तमाम अन्य कार्य हैं उनको भी जल्दी हम धरातल पर उतरते हुए देख पाएंगे। जो गंगा के किनारे जो घाट है, स्नान घाट, उनके सौंदर्यीकरण का कार्य, स्थायी प्रवृत्ति के जो कार्य हैं, और खास तौर पर जो कुंभ से संबंधित कार्य हैं उनको लेकर के एक रणनीति तैयार की जा रही है। यातायात व्यवस्था किस तरह की रहेगी, श्रद्धालुओं की आवाजाही के रूट कौन कौन से रहेंगे, ड्रोन से कैसे मॉनिटरिंग की जा सकेगी, रेल से और बसों से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की यातायात की व्यवस्था कैसे रहेगी, भीड़ के प्रबंधन तंत्र पर आईटी से किस तरह से नजर रखी जा सकती है, इस पर नजर रहेगी। इसके साथ साथ जो संतों के शाही स्नान होंगे उनको लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चाक चौबंद की जा रही हैं। जो संबंधित लोग हैं, जैसे स्थानीय कारोबारी हैं, संत समाज अखाड़े के जो महंत हैं, इसके अलावा जो प्रतिष्ठित लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे भी सरकारी तंत्र, जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, जो मेला अधिकारी हैं, उनका संवाद शुरू हो गया है। उनसे भी संवाद किया जा रहा है और उनके साथ रायशुमारी करने के बाद प्लान को धरातल पर उतारा जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि इस कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगातार जो है प्रयास होते हुए हम अब देख पा रहे हैं, नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि अब आगामी कुंभ को लेकर तैयारियां कहीं ना कहीं तेज कर दी गई हैं। लेकिन सोनू, ऐसे में एक और विशेष कहीं ना कहीं ये हो जाता है, जो कि कुंभ में अक्सर देखते हैं हम कि जो व्यवस्थाएं हैं वो तो पुख्ता की जाती हैं, लेकिन जो भीड़ है उसे नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि ना सिर्फ लाखों बल्कि करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो कुंभ में पहुंचते हैं। सबकी आस्था कुंभ से जुड़ी हुई रहती है। ऐसे में जब करोड़ों की संख्या में जब लोग यहाँ पहुंचेंगे तो उसको लेकर क्या व्यवस्था है, विशेष तौर पर भीड़ नियंत्रण को लेकर? चूंकि प्रयागराज में जो घटना हुई थी, हमने देखा किस तरह से भयावह स्थितियां बनी थी और कई जो घटनाएं अलग अलग तरह की वहां घटी थी, तो उनसे सबक लेते हुए इस बार क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल नैन्सी आपका है। ये बात बिल्कुल सही है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहने वाले जो गंगा में आस्था रखते हैं लोग, ऐसे श्रद्धालु, वो चाहते हैं कि वो कुंभ में आस्था की डुबकी जरूर लगाए। पतित पावनी मां गंगा की पवित्र धारा में वो कुंभ के दौरान एक आस्था की डुबकी जरूर लगाए। ऐसे में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और ये जो भीड़ का प्रबंधन तंत्र है, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती शासन प्रशासन के लिए होता है। ऐसे में अभी तक राज्य गठन से लेके अभी तक और राज्य गठन से पहले के जितने भी कुंभ आयोजित हुए हैं उनके अनुभवों के आधार पर एक रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी सामने ना आए। इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि डिजिटल माध्यम से भीड़ के प्रबंधन तंत्र की कैसे मॉनिटरिंग की जा सकती है। इसके साथ साथ प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी भी तैयार किया जा रहा है। और इसके साथ ही सरकार लगातार केंद्र सरकार से आग्रह भी कर रही है, राज्य की धार्मिक सरकार की, उत्तराखंड में जो धार्मिक यात्राएं होती हैं, खास तौर से चार धाम यात्रा है, कांवड़ यात्रा है और कुंभ जैसे जो आयोजन होते हैं, इनके लिहाज से राज्य सरकार को उत्तराखंड में पहुंचने वाले लोगों की संख्या के आधार पर तकरीबन 10 करोड़ के लगभग का सरकार का ये आंकड़ा है, इस आधार पर अवस्थापनाओं को विकसित करने के लिए सहयोग करे। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि अभी थोड़ा सा वक्त है कुंभ के शुरुआत होने में, तो ऐसे में जब कुंभ का आयोजन होगा, क्या उससे पहले अवस्थापनाओं को व्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार से
सहयोग दिया जाएगा, और केंद्र सरकार से अगर सहयोग दिया जाएगा तो आर्थिक तौर पर और अन्य जो सहयोग होंगे वो किस तरह के होंगे, ये देखना होगा नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि प्रशासन के द्वारा तैयारियां अब पुख्ता की जा रही हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु यहां पहुंचे तो वे आसानी से कुंभ में स्नान कर सकें, उनकी आस्था भी बनी रहे और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे।